कि भगवान द्वारिकाधीश स्वयं शांति दूत बन करके और दुर्योधन की सभा में गए थे। वो जैसे ही दुर्योधन की सभा में गए तो भगवान ने कहा कि हे दुर्योधन, आपको देने की इच्छा है ना, तो पंचों पांडवों को केवल दे दो, केवल 5 ग्राम, रखो धरती सब तमाम। केवल इनको 5 गांव दे दो, बाकी पूरी धरती आप रखो। ये 5 पांडव उसी से काम चला लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने तो भगवान द्वारिकाधीश को ही ललकार दिया कि हे द्वारिकाधीश, आप शांति दूत बन के आए हो या पांडवों के पक्ष लेके आए हो? जाओ जाके कह देना 5 पांडवों से कि बिना युद्ध के एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन मिलने वाला नहीं। जैसे ही ये बात धृतराष्ट्र जी के कान में पड़ती, जी अरे भाई, अरे हम सब मिट्टी वैसा वाला थोड़ी ना है जो कि बिल्ला खत्म हो जाएंगे। आराम से बैठो, पानी से न डरो, बिल्कुल नहीं। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। प्रेम से बैठे हैं आप सब। धृतराष्ट्र ने जैसे ही सुना कि ये तो भगवान कृष्ण ने को ही ललकार दिया और तुरंत हाथ पकड़ के दुर्योधन का धृतराष्ट्र ने दबा दिया पकड़ करके। कह रहे पगले, ये क्या बोल रहा है? पता है तो किससे बोल रहा है? भाई साहब, ये एक क्षण देरी नहीं लगेंगे, पूरी महाभारत अपने आप समाप्त हो जाएगी। केवल एक भ्रिकुटी टेढ़ी होने की जरूरत है इनकी। परमात्मा का जहां एक भ्रिकुटी टेढ़ी हुई कि पूरे के पूरे सृष्टि समाप्त। दुर्योधन को लगा कि हो बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। जिसका जो काम है वो करने दो, आपका जो काम है करो। कभी कभी होता क्या है कि कहीं कुछ धर्म कलियुग में ज्यादा अच्छा होने लगता है ना, धर्म का कार्य, पुण्य का कार्य अच्छा होने लगता है तो ये देवताओं को पसंद नहीं पड़ता। हाँ, देखी न सकई पराई विभूति, देवताओं का जो ये खास करके इंद्र भगवान हमारे हैं ना, ऐसे ये इंद्र का जो ये सिंहासन है उसका नट बोल्ट धीरे धीरे ढीला होने लगता है। बढ़िया धर्म का कार्य चल रहा है, पुण्य कर रहा है, अगला अगर गलती से भगवान प्रकट होकर के पूछ दिए कि बताओ क्या चाहिए, क्यों पुण्य कर रहे हो, अब वो अगर कह दिया कि हमको इंद्र बना दो, तो इंद्र भगवान समझते हैं कि मेरी एक गद्दी है वो भी चली जाएगी। इसलिए भगवान इंद्र क्या करते हैं, बारिश करना प्रारंभ कर देंगे बीच में। ले सारे का ध्यान इधर से उधर भटक गया, पुण्य खत्म, इसलिए अपने पुण्य बचा के रखे। इसलिए कोई भी यज्ञ होता है ना, सबसे पहले ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नमः, ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये नमः। सबसे पहले इंद्र की आहुति पड़ती है। पांच गांव की बात करी
और जान बताऊं, ये 5 गांव का नाम है। एक का नाम है स्वर्णप्रस्थ, दूसरे का नाम है तिलप्रस्थ, तीसरे का नाम है व्याघ्रप्रस्थ, चौथे का नाम है इंद्रप्रस्थ। और ये सारे के सारे जितने गांव हैं ये सब दिल्ली के आसपास ही है। जो स्वर्णप्रस्थ है आज उसका नाम सोनीपत है, जो पानीपत के बगल में है। और पर्णप्रस्थ, पानीपत का नाम था पहले पर्णप्रस्थ, यानी दूसरी गांव वो उन्होंने मांगा। और तीसरा गांव तिलप्रस्थ, ठीक दिल्ली और फरीदाबाद के बीच का बॉर्डर है, वहीं पे एक गांव है तिलपत, वही है तिलप्रस्थ। और चौथा मांगा उन्होंने व्याघ्रप्रस्थ, उस व्याघ्रप्रस्थ का आज नाम भरत बागपत है। भगवान द्वारिकाधीश ने वो भी गांव मांग लिया। और 5वां गांव जिसका नाम दिल्ली है, इंद्रप्रस्थ। इन 5 गांव को उन्होंने मांगा। ये 5 गांव दे दो भैया, 5 पांडव सुखी रहेंगे। लेकिन जैसे ही दुर्योधन ने ललकारा कि बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं मिलने वाला, तो धृतराष्ट्र जी ने पकड़ करके हाथ दबा दिया। अरे पगले क्या बोल रहा है, तू किसको ललकार रहा है? ये द्वारिकाधीश हैं। ये एक क्षण नहीं लगेगा, पूरे महाभारत अपने आप समाप्त हो जाएगा। और ये अकेले का आप ही हैं। ये दुर्योधन मन ही मन सोचने लगा, लगता है मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, तो अभी ये बात ठीक कैसे करूं? दुर्योधन मन ही मन सोचता है, कन्हैया बचपन से थोड़ा जीभ चटोरा तो जरूर है। ऐसा करता हूं खिला पिला करके अपने पक्ष में कर लूंगा इसको। तो हाथ जोड़ करके कहता है, भाई अरे आप भी तो हमारे भाई हो ना। अब एक खाली केवल कुंती आपकी बुआ है, गांधारी बुआ नहीं है। अरे जब कुंती बुआ है तो गांधारी भी बुआ है आपकी। और सुनो ना, आपकी गांधारी बुआ ने आज अनेकों प्रकार के व्यंजन घर में बनाए हैं खाने के लिए। चलो मन ही मन सोचता है कि खा पी करके अपने पक्ष में कर लो इसको, खिला पिला। अच्छा देखो ना, समाज भी आज